गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम फिट हैं। हमारा हेडिंग है फजांस रूल। हेडिंग है फजांस रूल या फायांस नियम। इन्होंने आयनिक कंपाउंड पर एक सुझाव जो दिया है कि कैसे आयनिक कंपाउंड में किस कारण से कोवैलेंट कंपाउंड के लक्षण प्रॉपर्टीज क्रिएट उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बारे में एफ दास ने बताया है। इसके पहले वीडियो में ये बताया गया था कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कंपाउंड पार्शियली कोवैलेंट कंपाउंड बन जाते हैं। सबके नहीं बनते, किनके बनते हैं, कुछ एलिमेंट दिया गया था और कैसे बनते हैं उसके बारे में बता दिया गया था। क्या क्रिया होती है पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में, वो भी बता दिया गया है। तो स्पेशल उसके बाद से फिर उसी को स्पेशल इन्होंने नियम दिया कारक कि इसके चेंज होने के कारण क्या है। तो इसके पिछले वीडियो में इन्होंने 3 कारण में दिया है। पहला है कि हाई चार्ज ऑफ आयन, तो आयन में दोनों हो गए, केटायन और एनायन दोनों हो गए। दूसरा इन्होंने दिया है स्मॉल साइज ऑफ केटायन, यानी मेटल जो है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है उनकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। फिर तीसरा इन्होंने दिया है लार्ज साइज ऑफ एनायन, जो निगेटिव चार्ज वाले हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, ये जो है इनकी साइज बड़ी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें सेल बढ़ते हैं, सेल उसमें बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का भी हेल्प इसमें लिया गया है और उसी के बेस पर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस एटम की साइज छोटी है और किस एटम की साइज बड़ी है पीरियोडिक टेबल के बेस पे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप की साइज सेकंड ग्रुप से छोटी है और सेकंड ग्रुप की साइज थर्ड ग्रुप से छोटी है, यानी मतलब नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो उसकी साइज बढ़ती जाती है। ठीक, क्लियर हो गया? और जब इधर से इधर भी जाते हैं तो वहां भी साइजें बढ़ती हैं, वहां भी साइजें बढ़ती हैं। लेकिन जो मेटल की जो साइजें हैं वो छोटी हो जाती हैं, लेकिन नॉन मेटल की साइजें छोटी नहीं होती हैं। मेटल की साइजें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, किस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे? आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आउटर सेल ब्रेक हो गया, और यदि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 जो भी है तो उसको डोनेट कर दिए तो तीसरा सेल टूट जाती है और उनमें कितने सेल जाते हैं? 2 सेल हो जाते हैं। तो आइए सब बात छोड़िए, अब हम पढ़ेंगे। हमारा ये है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयन। आयन मतलब केटायन और एनायन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब हुआ आयनन ध्रुवण का यौगिक के गुणों पर प्रभाव। आयनन ध्रुवण का, इसका मतलब जो आयनन जो आयन है ध्रुवण का यौगिक के गुणों पर प्रभाव, वो जो यौगिक बना है, जो कंपाउंड बना है, इसके गुणों पर इनकी क्या प्रभाव पड़ती है, ये फजांस ने ये जो दिया हुआ है। तो हमारा हेडिंग यही है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयन, आयन के ध्रुवण का प्रभाव ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यौगिक के गुणों पर। यौगिक के गुणों पर
आयन के पोलराइजेशन यानी ध्रुवणता का प्रभाव, ये हो गया हमारा। तो पिछले वीडियो में आप लोगों के पोलराइजेशन या ध्रुवणता के बारे में बता दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा यह पहला है गलनांक में कमी, उसके गलनांक में कमी हो जाती है। तो अब गलनांक में कमी कैसे क्यों हो रही है, अब इसका रीजन जानिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है ध्रुवण सॉल्वेंट में जल में जो है वो विलय होते हैं। तो जल में जल क्या है, जल पोलराइजेशन है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे मान H2O हो गया, H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो उसमें जो है आयनिक कंपाउंड गल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, गलनांक में कमी। क्यों कमी हो रही है, इसलिए कमी हो रही है कि उस आयनिक कंपाउंड में हमारा क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हो गया, यानी पोलराइजेशन क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया, इसलिए उसमें कमी हो रही है। और दूसरा, जल में विलेयता में कमी आती है, जल में विलेयता में कमी आती है। तो कहने का मतलब है, देखिए दोनों का तो मतलब तो एक ही है भाई, इसको भी घूरना इसको भी घूरना है, लेकिन यहाँ पे विलेयता दिया है। अब विलेयता का क्या मतलब होता है, विलेयता का मतलब ये होता है कि इसकी एक फिक्स होती है। जैसे आपके वाटर है, उसके 100 सेंटीग्रेड में वो बॉयल होगा, उसमें इवेपोरेशन होगा 100 सेंटीग्रेड पे। उसी तरह से हर एक वस्तु की, हर एक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की विलेयता फिक्स होती है कि 1 लीटर जल में कितने ग्राम साल्ट, कोई साल्ट हो, जैसे नमक का साल्ट हो, शुगर की साल्ट हो, कितने ग्राम घुलेगा, ये जो फिक्स होती है उसी को हम विलेयता बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई जल है, तो जल में यदि हम कोई चीज NaCl बोल रहे हैं, NaCl क्या हमारा आयनिक कंपाउंड है। अगर उसमें पोलराइजेशन आ गया, ध्रुवणता आ गई, या कोवैलेंट बॉन्ड की गुण लक्षण आ गए, तो 100 ग्राम के जगह पे 60-70 ग्राम ही घुलेगा और 30 ग्राम नहीं घुलेगा। ये इसको हम बोलते हैं जल में विलेयता में कमी आती है, ये हुई विलेयता। और गलनांक में कमी, तो गलनांक में गलेगा ही नहीं, जो गल जाएगा वो घुल जाएगा, लेकिन ये गलेगा ही नहीं। जब गलेगा नहीं तो घुलेगा क्या, तो उसमें भी कमी आ जाती है, गलनांक में कमी। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है, इन दोनों में डिफरेंस यही है। देखने में लग रहा है दोनों सेम है, यहाँ पे विलेयता आ गई है, यहाँ पे गलनांक आ गया है। तो इसमें गलनांक में कमी, इसमें विलेयता में कमी। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का क्रम, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का क्रम। तो देखिए ये लिथियम है, ये क्या है, स्मॉल साइज। फ्रांस के रूल में सेकंड में क्या है, स्मॉल साइज ऑफ केटायन, ये केटायन है, इसकी स्मॉल साइज है। एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, एनायन है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इसकी साइज बढ़ रही है। जब इसकी साइज बढ़ रही है तो सहसंयोजकता के लक्षण भी इसमें बढ़ रहे हैं। जब सहसंयोजकता के लक्षण बढ़ रहे हैं किसमें, कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में, ये सब आयनिक कंपाउंड हैं, ये सब जो है बने हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड हैं। लेकिन इसमें ये जो कोवैलेंट बॉन्ड के लक्षण है ये बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी साइज बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज इससे बड़ी है, ब्रोमीन किससे बड़ी है, और आयोडीन की सबसे बड़ी है। इसमें इसकी लक्षण बढ़ रहे हैं, इसकी पोलराइजेशन इसमें यानी ध्रुवणता इसमें ज्यादा है, ये हो गया। और दूसरा हमारा है सोडियम, फिर सेम चीज है ब्रोमाइड और ब्रोमाइड। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसकी आयन बढ़ रहे हैं। सोडियम की आयन 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3। तो कहने का मतलब सोडियम जो है की क्षमता क्या है, एक ब्रोमीन को पोलराइजेशन करेगा
मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन को और एल्युमिनियम 3 ब्रोमीन को पोलराइजेशन करेगा, यानी कोवैलेंटली पार्शियल भाग इसमें कुछ आंशिक भाग इसमें उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का क्रम है, जिसमें ज्यादा होती है उसमें गलनांक में कमी आती है। तो यदि इसके पहले वीडियो दो देखे होंगे तो यहाँ पर समझ जाएंगे। दूसरा है जल में विलेयता में कमी। अब देखिए विलेयता में कमी वही है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का क्रम यहाँ भी है और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का क्रम यहाँ भी दोनों में भी है। ये तो क्लियर हो गया। अब वही फार्मूला लगाएंगे हम, जिसलिए सब में सिल्वर है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या हो गया, स्मॉल साइज ऑफ एटम, तो साइज इसका ये जो केटाइन है इनका फिक्स है, सिल्वर 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 सिल्वर। अब चेंज क्या हो गया, हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं, क्लोराइड इसमें हो गया, क्लोराइड हो गया, यहाँ पर ब्रोमाइड हो गया, यहाँ पर आयोडाइड हो गया। तो आयोडाइड है इसमें क्या है, इसकी साइज ज्यादा है, इसकी आयोडीन की साइज इन सबसे बड़ी, देखिए समय ही दिया हुआ है, साइज इसकी ज्यादा है। तो कहने का मतलब तो साइज इसकी ज्यादा है तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो इसमें क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के सहसंयोजक की जो लक्षण है वो बढ़ जाएगी। जब ये लक्षण बढ़ जाएगी तो गलनांक में कमी होगी, और क्या कमी होगी, जल में विलेयता में कमी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसके पहले जो खजान जो रूल जो 3 नियम जो है सेम वही है, ये सेम वही सब कुछ वही है। यदि आपके दिमाग में बैठ जाती है तो इसको आप बिना रटे ही किसी भी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, चाहे IIT में आए, नीट में आए, कहीं से भी आएगा, आपके बोर्ड में भी आए, कहीं से भी आएगा, तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे और लिख देंगे। राइट। तो आशा है कि ये वीडियो मेरा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को NCERT के बुक के चैप्टर और हेडिंग के अनुसार आपको वीडियो क्रमागत मिलते जाए। कहीं सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।